वन। आज का क्लास में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी डायग्राम्स के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में, यूज़ केस डायग्राम के बारे में कि यूज़ केस डायग्राम क्या है, उसकी लेक्चर यूज़ केस डायग्राम को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़ केस डायग्राम हम इस तरह बनाए कि हमारे पास एक प्रॉब्लम होता है, एक सिनारियो होता है। आफ्टर द रिविजन, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिनट सॉरी, इसको दोबारा फुल स्क्रीन पे लेके जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम इसी सिनारियो को देख रहे, क्रेडिट कार्ड वैलिडेशन सिस्टम है। अब इसी यूज़ केस को हम किस तरह बनाते हैं, तो इसके सबसे पहले इसके जो दो तरीके हैं वो यही है कि सबसे पहले आप जितने नंबर ऑफ एक्टर्स है उसको डिफाइन करें कि कितने एक्टर्स है हमारे पास, कौन कौन से एक्टर्स है, और फिर उस एक्टर्स के हम यूज़ केसेस को या जितने भी वर्ब्स है, जितने भी फंक्शनलिटीज़ है उसको डिफाइन कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास एक सेंटेक्स है या एक पैराग्राफ है या एक प्रॉब्लम है वो गिवन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है या लाइब्रेरी सिस्टम है। तो लाइब्रेरी सिस्टम में अगर इसी पैराग्राफ को आप देख लें तो ये हमारे पास ये शो हो रहा है कि इसमें यहाँ पर देख ले तो बुक ब्राउज़र है, एक जिस नाम मेंशन है उसमें बुक ब्राउज़र है। इसी तरह लाइब्रेरियन है, उसमें ब्राउज़र है जर्नल ब्राउज़र। तो ये हमारे पास एक्टर्स बन जाएंगे। फिर इस एक्टर्स के यहाँ पर अगर देख ले तो फंक्शनलिटी मेंशन होंगे कि जो लाइब्रेरियन है वो क्या कर सकता है, जो बुक ब्राउज़र्स है वो रिज़र्व कर सकते हैं, बुक को बारो कर सकता है, इसी तरह रिटर्न कर सकता है और एक्सटेंड कर सकता है। तो ये एक्टर है, ये इसके सारे क्या है फंक्शनलिटीज़ है। तो इन फंक्शनलिटीज़ को हम इसके यूज़ केसेस बना देते हैं और इसी तरह एक एक्टर बना देते हैं। फिर इस एक्टर की यहाँ पर ये रिलेशनशिप को शो हो रहा है, ये आपके पास सिस्टम डिफाइन हो रहा है। इसी तरह यूज़ केस डायग्राम के लिए एक इम्पोर्टेंट जो डायग्राम है दूसरा, उसको हम कहते हैं एक्टिविटी डायग्राम। ये एक्टिविटी डायग्राम की अ पिक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ ए यूज़ केस के रिप्रेजेंटेशन को या यूज़ केस के जितने भी एक्टिविटीज़ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक पिक्चर फॉर्म में ये एक्टिविटी डायग्राम यूज़ होता है। इट इज़ सिमिलर टू अ फ्लो चार्ट। जिस तरह हमारे पास फ्लो चार्ट्स है तो ये सिमिलरली फ्लो चार्ट्स की तरह होता है। इट शो अ फ्लो फ्रॉम द एक्टिविटी टू एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी डायग्राम है तो ये एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो शो होती है कि हम किस तरह एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जा सकते हैं। इट एक्सप्रेस द डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। डायनामिक एस्पेक्ट मतलब ये कि पर्टिकुलर स्पॉट पे पर्टिकुलर टाइम पे आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक एक्टिविटी से मैं दूसरी एक्टिविटी पे जा रहा हूँ तो कौन कौन से वेज जो है वो मुझे अलाउड है या कौन कौन से तरीके हैं कि जिस पे मैं जो है जा सकता हूँ एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी से। फॉलोइंग इज द एक्टिविटी डायग्राम फॉर द डिलीटिंग इंफॉर्मेशन। डिलीट इंफॉर्मेशन के लिए एक यूज़ केस है या एक एक्टिविटी डायग्राम है। तो यहाँ से डेटा इंफॉर्मेशन यानी डिलीट इंफॉर्मेशन जो एक्टिविटी है, सॉरी, यहाँ से इस तरह जो फील्ड सर्कल है इससे हम एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल एक यूज़र है वो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को डिलीट करना चाह रहा है तो सबसे पहले वो उसी एक्टिविटी को चूज़ कर लेगा, चूज़ ऑब्जेक्ट टू डिलीट। ठीक है, कौन से ऑब्जेक्ट को वो डिलीट करना चाहते हैं। फिर इस एक्टिविटी से वो इनिशिएट डिक्लेरेशन पे डिलीशन पे आएगा कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट उसने चूज़ किया, अब उस ऑब्जेक्ट को वो डिलीट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर अगर देख ले तो हमारे पास कंडीशन डायग्राम है। कंडीशन डायग्राम क्या है कि यहाँ पर देखेगा कि अगर डिलीट नॉट अलाउड, अगर डिलीट अलाउड नहीं है, यानी जो सिस्टम हमने बनाया है जिसमें ये जो एक्टिविटी है इस एक्टिविटी में हम डिलीशन नहीं कर सकते, तो अगर डिलीट नॉट अलाउड है तो यहाँ पर डाले कि यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट मेंटेन, यानी जो उसने सेलेक्ट किया था डिलीशन के लिए वो उसी तरह मेंटेन हो जाएगा। सेट एक्टिविटी डायग्राम पर कैंसलिंग एक्शन, ठीक है, यानी कैंसिल होगी और फिर यहाँ से ये एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। यानी मतलब अगर डिलीशन अलाउड नहीं है, अगर डिलीशन अलाउड है तो कंडीशन में अगर यस है, डिलीशन अलाउड है तो डिलीशन अलाउड ऑप्शन के बाद वो
यहाँ पर डिलीट अलाउड पे आएगा। डिलीट अलाउशन के बाद यहाँ पर हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल दो ऑप्शन है कि या उस डिलीट को, जो ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाह रहे उसको अगर वो कैंसिल करवाना चाह रहे तो इस एक्टिविटी पे जाए, और अगर वो कैंसिल नहीं करना चाह रहे, कंफर्म करना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मैसेज है कि आर यू रियली वांट टू डिलीट दिस आइटम, if yes सो देन ये एक्टिविटी होना चाहिए, अगर नो तो ये एक्टिविटी होना चाहिए। इसी तरह जो एक्टिविटी डिलीट हो गई उसके एक कार्ड एक्शन बन गया, ऑब्जेक्ट डिलीटेड हो गया और ये एक्टिविटी यहाँ पर कैंसिल हो गई। ठीक है, तो ये एक सिंपल एक्टिविटी डायग्राम है कि आप दो इवेंट्स के दरमियान इसको बना सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ यूज़ केसेस का है, यूज़ केसेस अलोन और नॉट सफिशेंट, यानी जितने भी यूज़ केसेस है, यूज़ केस डायग्राम सिंपली जो है सफिशेंट नहीं है, उसके लिए जो एक्टिविटी डायग्राम है ये बनाना ज़रूरी है ताकि उसकी और अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है वो सब सिस्टम जो है वो और क्लियर हो जाए, वो अंडरस्टैंडेबल हो जाए। देयर आर काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स मोस्टली नॉन फंक्शनल दैट नीड टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी कि जितने भी हमारे पास यूज़ केस डायग्राम है तो उसमें हम एक्टर्स को डिफाइन कर लेते हो, जितने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है उसको हम ठीक है। तो इसी तरह जो हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है तो उसको भी समझना ज़रूरी है, उसके लिए हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम यूज़ होता है। सिंस यूज़ केसेस प्रोवाइड अ यूज़र पर्सपेक्टिव दे डिस्क्राइब द सिस्टम एज ए ब्लैक बॉक्स एंड हाइड द इंटरनेट डिटेल फ्रॉम द यूज़र। यूज़ केसेस हमें जस्ट जो है एक ब्लैक बॉक्स की तरह रिप्रेजेंटेशन दे दे कि पता नहीं चल रहा कि अंदर सिस्टम में क्या हो रहा है, जस्ट बाहर से पता चला कि जो सिस्टम है ये फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है या आप कार्ड वेरिफिकेशन सिस्टम के लिए है, तो ये जस्ट आउटपुट इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है। इंटरनली हमें पता नहीं चल रहा कि किस तरह डेटा एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है, किस तरह जो है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में हम जा रहे हैं। तो ये लिमिटेशन है यूज़ केसेस के। द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर आल्सो नॉट डॉक्यूमेंटेड इन द यूज़ केसेस। जिस तरह मैंने बात की कि फंक्शन यूज़ केसेस में हम जस्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को मेंशन करते तो वहाँ पर हम नॉन फंक्शन को ऐड नहीं कर सकते। एन एग्जांपल दोज कंसिडर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल यूजिबिलिटी की अगर हम बात करें, रिलायबिलिटी की, परफॉर्मेंस की, पोर्टेबिलिटी एंड एक्सेस, ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। यूजिबिलिटी का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर कलर ब्लेंडेड पीपल है और वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये यूज़ केसेस डायग्राम में ये फंक्शनलिटी हम मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये जो है ये हम पर एक्टिविटी डायग्राम में हम यूज़ करते हैं कि कलर ब्लेंड पीपल अगर है तो उसके लिए हम उन कलर का वो चूज़ कर सके जो उसको वो जो है नज़र आ सके। ठीक है, इस तरह एबिलिटी क्या है, द सिस्टम नीड टू बी सपोर्ट 7/24 आवर है ना, कि फॉर एग्जांपल वो 24 घंटे जो है वो एक्सेसिबल हो। ठीक है, इसी तरह परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें तो अथराइज शुड भी, ठीक है, जितने अथराइजेशन है वो कंप्लीट हो, यानी अथराइज पर्सन ही उसको यूज़ कर सके। तो जो अथराइजेशन की बात है, रिलायबिलिटी की बात है, परफॉर्मेंसेस की बात है, यूजिबिलिटी की बात है, तो ये हम यूज़ केस में जो है डिस्कस नहीं करते। पोर्टेबिलिटी हो गई, द सिस्टम शुड बी रन ऑन विंडो 98 एंड अबव एज वेल एज, यानी यहाँ पर यह है कि इस सॉफ्टवेयर को आप किसी भी सिस्टम में रन कर सकते हैं। तो वो जितने भी रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है इसको हम विंडो 98 पे, विंडो 10 पे, विंडो 7 पे जो है रन कर सकते हैं। एक्सेसिबल सिस्टम शुड बी एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल मोर देन वन यूज़र उसको एक्सेस करना चाह रहे तो हम